नियम सेवा का सुंदर महाप्रारंभ हो गया है और ये समय है हम सब किशोरी जी के आराधना में डूब जाएं। अपने प्यारे प्यारे नियमों के साथ कोई ना कोई नियम लेकर हम सब पूरी शक्ति पूरे मन से प्रिया प्रियतम की आराधना करें, उपासना करें, ध्यान करें। और इस समय आप सब में एक नई ऊर्जा है। सब लोग उस नई ऊर्जा के साथ पूरा वर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि कब नियम सेवा आए और कब हम ब्रजधाम का आश्रय लेकर के भजन करें। कम से कम 1 मास ब्रज में रह करके हम भजन साधन करें। तो आप सब ने भी ये नियम ले रखा होगा और आप भी इस समय ब्रज में आए हुए होंगे और आप भी नियम सेवा का सुंदर मास व्यतीत कर रहे हैं अपनी भजन के द्वारा। तो इस सुंदर अवसर पर श्रीमन महाप्रभु ने प्रेरणा दी है, हमारे प्यारे गुरुदेव ने प्रेरणा दी है कि एक गुरुदेव द्वारा रचित बहुत ही प्यारा ग्रंथ 3 वांछा, इस ग्रंथ को हम आप तक लाएं, क्योंकि बिना ये जाने कि ब्रजलीला में श्री कृष्ण की वो कौन सी 3 अधूरी इच्छाएं थी जिसे पूरा करने के लिए गोविंद को गौर होना पड़ा। श्यामल गोविंद गोरे हो गए, उज्ज्वल वर्ण के हो गए। आखिर क्यों? क्या रहस्य है इसके पीछे? तो अपने इस कार्यक्रम में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ के आधार पर। 3 वांछा यानी 3 इच्छाएं जिसने गौर अवतार को अवतीर्ण होने पर विवश किया, या कहिए कि आस्वादन लेने के लिए आए हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में। और बड़ा ही घनीभूत आस्वादन है। गंभीरा के गौर में आप सुनते चले आ रहे हैं कि उनका आस्वादन कितना मार्मिक है, कितना प्रगाढ़ है, और वो उस आस्वादन को कर रहे हैं तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस आस्वादन को करने के लिए प्रेरणा उनके अंदर कहाँ से आई, कौन है वो, क्यों उन्हें आना पड़ा, और ऐसा आस्वादन जो उन्हें मिल रहा है इसके पीछे एक कारण भला क्या है। तो इन्हीं कारणों पर हम सब विवेचना करने जा रहे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव के प्यारे ग्रंथ 3 वांछा के आधार पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 3 वांछा। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন
जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की उन 3 वांछाओं पर, उन 3 इच्छाओं पर जो ब्रज लीला में अपूर्ण रह गईं, पूरी नहीं हो पाईं। और चूंकि वो 3 इच्छाएं पूरी नहीं हो पाईं, वही इच्छाएं कारण बनी श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार लेने का। तो गौड़ीय वैष्णवों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि श्री कृष्ण जो कि रस के निधान हैं, जो कि रस सदन हैं, जो कि रसो वै सह हैं, वो जो कि आप्त काम हैं, वो जिनकी कोई इच्छा ही नहीं होती जिसे वो बाहर से पूर्ण करें, है ना। ऐसे श्री कृष्ण की जो स्वयं भगवान हैं, ब्रजलीला में अपूर्ण इच्छा रह जाना, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन हमारे आचार्यों ने गौर किया, श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी ने, जो कि श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, उन्होंने बताया कि जो ब्रजेंद्र कुमार हैं, जो श्याम सुंदर हैं, उनकी 3 इच्छाएं, बड़ी ही विचित्र इच्छाएं और बड़ी ही सुंदर इच्छाएं, वो अपूर्ण कैसे रहीं और किस प्रकार से उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं प्रिया जी का महाभाव और उनकी अंग कांति ले करके वो गौरहरि के रूप में प्रकट हुए नवद्वीप में। तो हमारे प्यारे गुरुदेव ने 3 वांछाओं का महत्व जानते हुए उन 3 वांछाओं को लेकर के एक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम ही उन्होंने दिया है 3 वांछा, 3 इच्छाएं। तो हम सब गुरुदेव के आनुगत्य में उनकी इस रचना का आस्वादन करेंगे, जानेंगे उनकी कृपा से कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला में भी 3 इच्छाएं अपूर्ण रह गईं। कौन सी वो इच्छाएं हैं और कैसे पूर्ण कर रहे हैं गौर सुंदर के रूप में उन इच्छाओं को श्री कृष्ण। तो गुरुदेव कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की राधा जी के भाव कांति को लेकर के श्रीमन महाप्रभु के रूप में अवतार लेने का जो मुख्य कारण था, वो कारण है उनकी 3 वांछा, 3 अपूर्ण इच्छाएं। ब्रजलीला में जो समस्त सखियों की प्रधाना सखी हैं श्री ललिता जी, श्री गौर लीला में वे ही श्रीमन महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और उन्होंने ही बताया है कि श्री कृष्ण की ये 3 वांछाएं कैसे अपूर्ण रहीं ब्रजलीला में। उन्होंने ही परिचय दिया इन 3 वांछाओं का। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, इस श्लोक में कि श्री राधा जी के प्रेम की महिमा किस प्रकार है और उनके द्वारा आस्वादित मेरा जो माधुर्य है, जो कि अद्भुत है और उस अद्भुतता की भी अनंतता है। अद्भुत माधुर्य, लेकिन वो अद्भुत सिर्फ अद्भुत नहीं है, वो अद्भुत ही अनंत रूपों में भास रहा है। ऐसा मेरा माधुर्य, वो मगर कैसा है, इसका आस्वादन मैं तो नहीं कर पाया। और मुझे अनुभव करके श्री राधा जी जो सुख प्राप्त करती हैं, वो सुख ही किस प्रकार का है। तो
इन 3 विषयों के लोभ के कारण श्री राधा के भाव से समृद्ध होकर श्री कृष्णचंद्र शची गर्भ सिंधु में गौर रूप से आविर्भूत हुए। श्री कृष्णचंद्र इन 3 वांछाओं की पूर्ति के लिए, 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, श्री कृष्ण ने ब्रज में जब अवतार लिया तो उन्होंने ब्रज प्रेमिक परिकरों का, जो ब्रज में उनके साथ परिकर जिन्होंने लीला की, वो प्रेमिक परिकर हैं। सबके सब श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण ही उनके जीवन के एकमात्र विषय थे। तो ऐसे ब्रज परिकरों के ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य, ऐश्वर्य ज्ञान का जहां गंध भी नहीं है, ऐश्वर्य ज्ञान का जहां गंध भी नहीं है, ऐसे निर्मल माधुर्य रस में डूबे हुए समस्त परिकर और इनके प्रेम माधुर्य का आस्वादन किया श्री कृष्ण ने ब्रजलीला में। अन्य भगवत स्वरूप में इस प्रकार की माधुर्य का आस्वादन भगवान कर ही नहीं पाते हैं। सब जगह एक ज्ञान है कि ये भगवान है। द्वारिकाधीश के रूप में भी ज्ञान है वहाँ पर देवकी जी के अंदर और वसुदेव जी के हृदय में भी कि ये भगवान है, हमारे बेटा हैं, ये तो इनकी कृपा है, लीला है, लेकिन ये भगवान है, तो ये विश्वास है उनको। लेकिन यहाँ पर किसी को ये विश्वास हो ही नहीं सकता। उल्टा अगर कोई उन्हें कोई कहे कि भाई ये तो भगवान है, तो उनका परिहास करने लगते हैं, खिल्ली उड़ाने लगते हैं सारे ब्रज परिकर और दुख भी मनाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, ये क्या कह दिया इन्होंने। तो समस्त ब्रज प्रेमिक जो परिकर हैं उनका विशुद्ध प्रेम माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन तो भी एकमात्र श्री राधा जी के प्रेम के प्रति ही श्री कृष्ण का लोभ है। तो यशोदा मैया का प्रेम भी कम नहीं है, वात्सल्य रस की पराकाष्ठा है वो। सखाओं का प्रेम भी कम नहीं है, लेकिन तो भी सबका प्रेम हासिल करने के बाद भी श्री कृष्ण का जो लोभ है, जिस प्रेम को और भी अधिक पाना चाहते हैं और वहां तृष्णा का अंत ही नहीं है, वो है किशोरी जी का प्रेम, श्री राधिका का प्रेम। तो गुरुदेव कहते हैं कि लोभ तो है, लेकिन इसके लिए उन्होंने श्री राधा की ही भाव और उनकी ही अंग कांति को क्यों उधार ले लिया, क्यों उसको लेकर के आए, उसका कारण क्या है। लोभ है तो भाई प्रेम का आस्वादन कीजिए। आप खुद क्यों राधा बनना चाहते हैं? खुद राधा बनने में प्रेम का क्या आस्वादन होने वाला है? अगर ये प्रश्न उठे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस विषय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने अपनी श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है, पूर्वे ब्रजे कृष्णेर त्रिविध वयोधर्म, कौमार पौगंड आर कैशोर अति मर्म, वात्सल्य आवेशे कैलो कौमार सफल, पौगंड सफल कैलो लैया सखा बल, राधिका आदि लैया कैलो रास आदि विलास, वांछा भरी आस्वादिलो रसेर निर्यास, कैशोर वयस काम जगत सकल, रासादि लीलाए 3 करिलो सफल। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो श्याम सुंदर हैं वो है नित्य कैशोर धर्मी, यानी उनकी जो किशोर अवस्था है वो नित्य है, बुढ़ापा उन पर नहीं चढ़ता और किशोर अवस्था के बाद की कोई अवस्था भी नहीं आती कि युवा अवस्था आ जाए, ये सब कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, इससे पहले की जो अवस्थाएं हैं, जिसे कहते हैं कि बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, ये समस्त अवस्थाएं, कुमार अवस्था,
ये अवस्थाएं जरूर श्याम सुंदर अनुभव कराते हैं और अनुभव करते हैं इन अवस्थाओं का रस। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण का बाल्य और जो पौगंड वयस है वो मात्र धर्म है, धर्म है। धर्मी मगर किशोर धर्मी है, सदा सर्वदा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। तो जब कौमार का आवेश रहा तो उन्होंने नंद बाबा और यशोमती मैया का जो माता पिता का जो वात्सल्य रस होता है उसका उन्होंने भरपूर आस्वादन किया। और पौगंड आवेश में श्री दाम, सुबल, मधुमंगल आदि जितने भी सखागण हैं उनके साथ उन्होंने भरपूर सख्य रस आस्वादन किया है। किसी भी अन्य भगवत स्वरूप में ऐसा सख्य रस का आस्वादन भी असंभव है, और ऐसा जो बाल्य रस का आस्वादन वो भी असंभव है, वात्सल्य रस का आस्वादन। क्योंकि याद रखिए यहां ऐश्वर्य, ज्ञान, गंध शून्य प्रेम है सबका। तो गुरुदेव कहते हैं और जब किशोर अवस्था, क्योंकि ये लीला कैसी है, क्रम लीला है। भौम ब्रज लीला में क्रम लीला प्रकाशित करते हैं श्याम सुंदर। क्यों करते हैं? ताकि समस्त रसों का निर्यास कर सकें, समस्त रसों का आस्वादन भरपूर मात्रा में कर सकें। यहां इनको यह ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान हूं, बाकी सब जगह इन्हें ज्ञान है कि मैं भगवान हूं, लेकिन यहां ज्ञान नहीं कि मैं भगवान हूं। तो किशोर जो वयस है, जो उम्र है, गुरुदेव कहते हैं उसमें श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के साथ अति रहस्यमय रास आदि विलास के द्वारा श्रृंगार रस निर्यास का उन्होंने आस्वादन किया है और कर रहे हैं। क्योंकि लीला तो नित्य है, अभी भी कर रहे हैं। सब गोपियों की अपेक्षा श्री विश्वभानु नंदिनी श्री राधा ही परम श्रेष्ठा है। उनके साथ श्रृंगार रस माधुरी आस्वादन करने के लिए अन्य जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, अन्य अनंत गोपियां ही क्यों ना हो, तो भी वो सब क्या है, वो रस को आस्वादन करने के लिए उपकरण या सहाय मात्र है। क्योंकि बहु कांता के बिना, अनेकानेक सखियों के बिना, कांताओं के बिना रास आदि लीला रस का आस्वादन करना असंभव है, नहीं किया जा सकता। रासलीला कैसे होगी? प्रिया प्रियतम नृत्य करेंगे मात्र तो रासलीला का कोई आस्वादन ही नहीं आएगा, लीला ही अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहा कि राधिका आदि लोहिया, यानी राधिका जी और उनके साथ अन्य सखियां भी, सबको साथ में लेकर के कैलो रास आदि विलास। रास आदि यानी और भी अन्य बहुत सारी लीलाओं का आस्वादन किया, श्रृंगार रसमयी लीलाओं का आस्वादन करते हैं श्याम सुंदर। गुरुदेव कहते हैं अर्थात निखिल गोपियों में आदि व श्रेष्ठा श्री राधा रानी है, और 300 करोड़ गोपियों के साथ जो श्रृंगार रस लीला का जो आदि या श्रेष्ठ रस है वो रास रस है, जिसका आस्वादन श्याम सुंदर ने किया और यह आस्वादन करके अपने किशोर वयस को, उम्र को भी सफल किया, है ना। तो जैसे कि यहां कहा गया किशोर वयस काम जगत सकल, यानी रासादि लीला में श्याम सुंदर ने अपने किशोर वयस को भी सफल किया, और जो काम है, यहां तो प्राकृत काम है नहीं, अप्राकृत काम है, नवीन मदन मोहन है श्याम सुंदर हमेशा ही। लेकिन ये जो काम है, इसने जो सफलता प्राप्त की है, जो सार्थकता प्राप्त की है, जो धन्य हुआ है, वो श्री कृष्ण की इस श्रृंगार रस माधुरी युक्त लीलाओं में ही काम अपने को धन्य मानता है, वरना सब अधन्य है, बेकार। और जगत भी श्याम सुंदर और समस्त गोपियों के साथ, श्री राधा जी के साथ जो उनकी रास लीला हुई है, उसको प्राप्त करके अनुग्रहित है, धन्य अति धन्य है ना। जिसके बारे में सुखदेव जी ने कहा कि भाई रास लीला को श्रद्धा से जो सुनता है, श्रवण करता है बहुत ही श्रद्धा से,
तो वो परम प्रेम प्राप्त कर लेता है। यानी कैसा प्रेम? उसके हृदय में ये भाव उठता है कि मैं भी सेवा कर पाऊं मदन मोहन की, प्रिया जी की, समस्त सखियों के साथ मुझे सेवा मिले। ये परम प्रेम उसके अंदर पहले जागृत होता है, उसके बाद उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है। जबकि नियम यह है कि पहले अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर आपके अंदर प्रेम जागृत होगा। लेकिन यहां रासलीला का ऐसा महत्व है कि पहले प्रेम प्राप्त हो जाता है, फिर अनर्थ निवृत्ति की बात उठती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परम महान प्रेमवती श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव के आस्वादन को प्राप्त करके श्री कृष्ण की 3 वांछाओं की उत्पत्ति हुई। मादनाख्य भाव का आस्वादन, मादनाख्य भाव का प्रेम, मादनाख्य महाभाव का प्रेम उपचार समस्त श्रृंगार रसमयी लीलाओं में प्रिया जी जिस प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करती हैं, मादन रस से ही बनी हुई हैं। तो मादन महाभाववती जब श्री कृष्ण के साथ मिलती हैं तो उनका ये मादन महाभाव प्रकट हो जाता है। तो ऐसी किशोरी जी श्याम सुंदर की सेवा करती हैं और इस उपचार को प्राप्त करते करते किशोरी जी की भाव अवस्था को देखते देखते श्याम सुंदर में विचित्र लोभ जागृत हो गए। एई मतो पूर्वे कृष्ण रसेरो सदन, यद्यपि करिलो रस निर्यास चरवण, तथापि नहिलो 3 वांछित पूरण, ताहा आस्वादिते यदि करिलो जतन। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने हृदय में समुदित यानी अपने हृदय में उठी हुई इन 3 इच्छाओं का आस्वादन करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। कोशिशें कम नहीं थी, बहुत प्रयत्न किया। कारण कि श्री कृष्ण के चित्त में इन 3 वांछाओं ने लोभ जागृत कर दिया था। इसीलिए बहुत प्रयत्न किया कि मैं इन 3 इच्छाओं को पूर्ण कर लूं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि लोभ का जो स्वभाव होता है ना, वो ये होता है कि जिस वस्तु के प्रति किसी में लोभ उठा है, उस वस्तु को किसी भी कीमत पर आस्वादन करना है, ये स्वभाव है। इसीलिए ब्रज लीला में ही श्री कृष्ण ने 3 वांछा का आस्वादन करने के लिए प्रयत्न किया, परंतु वहां उनकी ये चेष्टा सफल नहीं हुई। इसका कारण क्या है? तो कारण भी वे स्वयं समझ गए और इसीलिए वो कह रहे हैं, रस आस्वादिते अमी कैलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार, राग मार के भक्त भक्ति करे जे प्रकार, ताहा शिखाइलो लीला आचरण द्वार। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, ताहा शिखाइलो लीला आचरण द्वारे, एई 3 तृष्णा मोर नहिलो पूरण, विजातीय भावे नहीं ताहा आस्वादन, राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, से 3 सुख कभू नहीं आस्वादने। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, ब्रजवासियों के विशुद्ध माधुर्यमय प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ब्रज में स्वयं रूप से अवतीर्ण हो गए। स्वयं रूप माने स्वयं जो भगवान है, जो स्वयं भगवान है, वो है श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। वो स्वयं ही आ गए, ये नहीं कि कोई अंश आ गया उनका, स्वयं आ गए कि मैं विशुद्ध माधुर्यमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहता हूं। तो उन्होंने माता पिता और वात्सल्य रस के आधार जितने भी गोप गोपी थे, उनका प्रेम रस अपने शिशु स्वभाव को दिखा करके, अपनी जो बचपन की चंचलता है उसको प्रकाशित कर करके आस्वादन किया। उनका ताड़न, भर्त्सन, डांट फटकार, अनुशासन, सब का आस्वादन किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता का प्रेम ही मिलेगा, तब वो पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण रह जाएगा। माता पिता के अंदर अधिकार होगा, वो डांट सकें,
तभी वो जो प्रेम है वो माधुर्यमय कहलाएगा। लेकिन देवकी जी और वसुदेव जी वो ये नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए वहां पर आस्वादन भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण आस्वादन तो सिर्फ यहां पर है, यशोदा जी और नंद बाबा के पास। तो आस्वादन किया उन्होंने। इसके साथ ही असंकोच और अगौरव युक्त सखाओं को अपने कांधे पर चढ़ा करके और उनके कंधे पर चढ़ करके उनका जूठा फल आदि खा करके विविध रूप में सख्य रस में खेल के द्वारा उन्होंने श्रीदाम सुबल आदि समस्त सखाओं के सख्य प्रेम रस का भी आस्वादन किया। समझ रहे हो, सखाओं के प्रेम का भी आस्वादन किया। अब आप चले जाइए अयोध्या में, तो श्री राम जी सख्य रस का आस्वादन अगर करेंगे भी तो कभी ऐसी क्रीड़ा नहीं करेंगे कि भाई तुम मेरे कंधे पर आ जाओ, मैं हार गया, है ना। और कोई चढ़ेगा भी नहीं। राज राजेश्वर के पुत्र हैं, संभव ही नहीं है। और फिर क्षत्रिय हैं, एक गरिमा है। और यहां पर तो ग्वाला हैं, अक्खड़ हैं, ठीक है ना। और मधुर प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रकटित हैं, है ना। ये जो ऊंची ऊंचे जो वर्ण व्यवस्था से बहुत दूर हैं, तो ये एक बड़ी सुविधा है कि भाई हमें अपनी इस जाति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। खूब आनंद में है। गैया को चराते हैं, गोवत्स को चराते हैं, भैंस को चराते हैं, बहुत वर्णन आया है। तो फिर ऐसे ही खेल है गोष्ठ लीला में, चरागाह में, जहां पर गाय बछड़ी वगैरह चढ़ते हैं, खाते हैं घास तृण आदि, तो वहां पर ऐसा ही खेल भी है। खूब खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, और कभी चिड़ियों की कभी मयूरों की आवाजें निकालते रहते हैं, बहुत आनंद करते हैं। तो भरपूर सख्य प्रेम रस का आस्वादन किया। तो आस्वादन यहां भरपूर हुआ है, वात्सल्य रस का भी और सख्य रस का भी। और कैशोर अवस्था में धीर ललित आदि नायक का गुण प्रकाश किया। और श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के मान, कलहांतरिता, स्वाधीन भर्तृका आदि विविध दशाओं में उनका तिरस्कार ग्रहण और उनके चरणों में गिरकर जो प्रार्थना करने की जो भंगी है, प्रिया जी के चरणों में गिर के कि भाई अपना मान आप हटाइए, मैं जो है इस मान को सह नहीं पा रहा हूं। तो इस तरह से एकांत वश्यता स्वीकार करके किशोरी जी के प्रेम के प्रति उन्होंने गोपियों के अद्भुत माधुर्यमय मधुर प्रीति रस का भी आस्वादन किया है। मधुर प्रीति रस का आस्वादन किया है। अब देखिए, जब हम मान की बात करते हैं तो श्री चैतन्य चरितामृत में ही हम देखते हैं, जगन्नाथपुरी में चले गए हैं जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके गुंडीचा मंदिर में, और इसके बाद लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी कैसे मान करती हैं, पहरेदारों को मारती हैं, है ना, रथ को तोड़ने की कोशिश करती हैं और बहुत कुछ। तो महाप्रभु हंसते हैं और कहते हैं ये कैसा मान है भाई, तो राधा आदि का मान कैसा है। तो राधा आदि का मान छोड़िए, श्री राधिका के मान की बात कीजिए, क्योंकि बाकी सब तो काफी हद तक दाक्षिण्य भाव को लिए हुए नायिकाएं हैं, बहुत सीधी भी हैं, इतनी वाम्यता नहीं है। लेकिन प्रिया जी के प्रेम का एक वैशिष्ट्य है कि वहां मान उठे, निरंतर मान उठता है, बात बात में मान उठता है। तो ये मान जो कि प्रेम की ही घनीभूत अवस्था है, तो उसका आस्वादन छोटा मोटा आस्वादन नहीं है। कई कई प्रकार का वेश लेकर के जा रहे हैं, वेश बना बना करके उनको मनाने के लिए जाते हैं। हाँ, कभी चूड़ी पहनाने वाले का वेश, कभी चिकित्सक का वेश बनाते हैं, कभी
नाव को खेने वाले खिवैया उसका वेश बनाते हैं, नाविक का क्या वेश नहीं बनाते, कभी माली का वेश बनाते हैं। इतने सारे वेश धर धर के किशोरी जी के ससुराल पहुंच जाते हैं, पर क्या भाव का आस्वादन ले रहे हैं पूरा पूरा और मनाते हैं उनको। तो इतना आस्वादन है, फिर कलहांतरिता दशा जो किशोरी जी की हो जाती है उसका आस्वादन ले रहे हैं। फिर स्वाधीन भर्तृका, भगवान को तो कोई कह नहीं सकता चलो मेरा श्रृंगार करो, ये तो असंभव है। क्या हम सोच सकते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण को बोलें कि आप मेरा श्रृंगार करिए, या सीता माँ भगवान को बोलें श्री राम जी को मेरा श्रृंगार करिए? वो अपने से करे बात अलग है, लेकिन बोलेंगे नहीं, है ना, मर्यादा की हानि होगी, पति है भाई। लेकिन यहां किशोरी जी, क्या मेरा वेश तुमने बना दिया? वैसा ही वेश बनाओ जैसे सखियां मुझे लेकर के आई थी। अभी सखियां देखेंगी तो हंसेंगी, क्या है, बनाओ मेरा वेश, चूड़ी पहनाओ। तो हर तरीके से आदेश। और श्याम सुंदर अति धन्य, प्रिया जी कारुण्य अमृत रस की धारा में नहला रही हैं श्याम सुंदर को कि मेरे मादन रस का उपभोग और कराऊं मैं श्याम सुंदर को। बहाने से श्याम सुंदर पर करुणा बरसा रही हैं। तो स्वाधीन भर्तृका आदि विविध दशाओं का आस्वादन किया। अद्भुत आस्वादन, अद्भुत रास का आस्वादन, अद्भुत। अब इतना सारा आपने आस्वादन कर लिया, फिर क्या प्यास बनी रह गई, फिर क्या इच्छा बनी रह गई है? फिर भी 3 इच्छाएं प्रकट हो गई। तो श्री कृष्ण की इन सब माधुर्यमयी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से ब्रजवासियों के भाव से लुब्ध रागमार्गीय साधकगण बाहर यानी यथावस्थित देह यानी इस शरीर से श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का याजन और मन में निज अभीष्ट सेवा उपयोगी सिद्ध देह में ब्रजजन यानी कि मंजरियों के अनुगत्य में दिन रात सेवा के चिंतन के द्वारा जिस लोभ मूला राग मार्ग का साधना करेंगे, ब्रजवासियों के एकांत वश्यतामयी लीला प्रकाश के द्वारा श्री कृष्ण ने विश्व के साधकों को ये शिक्षा दी। ये सारी लीलाएं श्याम सुंदर ने प्रकट ही इसीलिए की कि इन लीलाओं में सेवा करने का लोभ उत्पन्न होगा जीव के अंदर। इसीलिए उन्होंने ये शिक्षाएं दी कि देखो मैं ब्रजवासियों के एकांत वश में हूं। तुम्हारा जो प्रेम अगर ऐश्वर्य ज्ञान युक्त होगा तो वो प्रेम जो है शिथिल है मेरे लिए, यानी मेरे भावों को शिथिल कर देगा। मैं आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाऊंगा ठीक से, क्योंकि आपका प्रेम ही उस स्तर का नहीं है ना। तो फिर जिस स्तर का प्रेम है वैसा ही मेरा भी प्रेम होगा। तो मुझे वश में किया जा सकता है, मैं स्वयं भगवान हूं श्री कृष्ण अगर कहें, लेकिन मुझे फिर भी वश में किया जा सकता है प्रेम के द्वारा। कैसा प्रेम? ऐश्वर्य ज्ञान शून्य प्रेम, वहां गंध भी ना हो ऐश्वर्य ज्ञान की। तो ये समस्त शिक्षाएं दी और जिन जिन का प्रेम उन्होंने स्वीकार किया, जिन जिन के प्रेम का आशय वो बने, तो गुरुदेव कहते हैं ये सब लीलाएं श्री कृष्ण की जो हुई वो विषय तत्व रूप में ही हुई। श्री कृष्ण प्रेम के विषय तत्व ही रह गए, यानी जो वात्सल्य रस के परिकर हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, और श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। तो जिससे प्रेम किया जाता है वो है प्रेम का विषय, और जो प्रेम करता है वो आश्रय। सख्य रस का भी प्रेम रस विषय श्री कृष्ण है, श्रृंगार रस का भी जो प्रेम रस विषय है वो श्री कृष्ण है ना। तो इसीलिए उनकी 3 वांछा पूर्ण हो गई, क्योंकि विषय के रूप में जिस प्रेम का वो आस्वादन कर रहे हैं वो इतना घनीभूत नहीं है ना। तो जितने भी परिकर हैं उनका जितना भी प्रेम है श्री कृष्ण से
वो प्रेम अनुराग की कक्षा तक जाता है, लेकिन महाभाव की कक्षा तक तो ब्रजगोपियों का प्रेम ही जाता है, यानी बहुत ऊपर की बात है। और तो किशोरी जी तो स्वयं महाभाव स्वरूपिणी हैं, उनके अंग प्रत्यंग महाभाव से गठित हैं। तो फिर उनके प्रेम की तो बात ही अलग है। तो उनका प्रेम देखकर, यानी वात्सल्य रस के परिकरों का प्रेम देख करके वशीभूत हुए अवश्य ही श्याम सुंदर, सख्य रस के प्रेम के प्रति भी वशीभूत हुए, परंतु जितनी वश्यता प्रिया जी के प्रेम के प्रति है उतनी कहीं किसी के प्रति नहीं है। इनका प्रेम देख करके वो सोचने लगे कि श्री राधा की प्रणय महिमा, श्री राधा जी द्वारा आस्वादित श्री कृष्ण का जो अद्भुत माधुर्य है, और श्री कृष्ण के अनुभव से श्री राधा को जो सुख मिलता है, ये सारे आस्वादन तो मुझे हुए ही नहीं। मुझे तो ये वाले आस्वादन चाहिए, क्योंकि ये समझ आ रही है बात कि जितना भी मैंने आस्वादन किया प्रेम निर्यास का ब्रजलीला में, वो सब एक स्तर तक का था। पर प्रिया जी ने जो आस्वादन किया और मेरा माधुर्य जो ब्रज परिकर, यानी कि जो वात्सल्य भाव के परिकर हैं, उनके सामने जो माधुर्य मेरा प्रकट होता है, जितना होता है, वो बहुत अद्भुत है, अनंत भी है। लेकिन प्रिया जी जिस माधुर्य अमृत का पान एक बार में करती हैं, और जिस तरह का माधुर्य उनके आगे प्रकट है धीर ललित नायक के रूप में, उन महाभाव के नेत्रों में, तो वो माधुर्य उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो इसीलिए एक लोभ जागृत हो गया कि भाई ये इनकी प्रणय महिमा कैसी है, और मेरा माधुर्य ही कैसा है जो ये आस्वादन करते हैं, और इन्हें क्या सुख मिलता है इस आस्वादन से। पर ये तीन जो विषय हैं वो आश्रय जातीय प्रेम के द्वारा ही आस्वादित हो सकते हैं। आश्रय अर्थात जो प्रेम करता है वो आश्रय है, और जिससे प्रेम होता है वो विषय है। तो आश्रय जातीय प्रेम तो मेरे पास है नहीं, मैं तो प्रेम का विषय हूं हर जगह। मुझसे प्रेम कर रहे हैं तो इन्हें आस्वादन हो रहा है, मेरा माधुर्य देख रही हैं तो इनको कुछ विशिष्ट आस्वादन हो रहा है, और मेरा माधुर्य इनके नयनों में कुछ विशिष्ट ही दिख रहा है। मैंने स्वयं दर्पण देखा, मगर मुझे तो बहुत सुंदर में लगा, और मेरा मन कर रहा है मैं इस माधुर्य का जी भर आस्वादन करूं, लेकिन सबसे ज्यादा आस्वादन प्रिया जी करती हैं। वैसा आस्वादन तो मुझे अपने बल पर मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो प्रेम का विषय हूं। मैं कैसे अपना आस्वादन कर सकता हूं? मेरे अंदर तो मादनाख्य महाभाव नहीं है। जिसका जितना प्रेम वो उतना आस्वादन करेगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अरे ये आश्रय जातीय प्रेम से ही ये तीन विषय आस्वादन हो सकते हैं, विषय जातीय या विजातीय। विषय जातीय तो यहां विजातीय ही हो गया ना, यानी दूसरा भाव, उससे कभी भी आस्वादन नहीं हो सकता। तो इन तीन वांछाओं में प्रलुब्ध, इन तीन इच्छाओं के वशीभूत हो गए, इन तीन इच्छाओं के प्रति लुब्ध हो गए श्री कृष्ण, और वो समझ गए कि श्री राधा जी का भाव और उनकी अंग कांति स्वीकार किए बगैर इन तीन विषयों का आस्वादन कभी भी संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे श्री कृष्ण कौन है ये तो समझो। वे हैं अखंड अद्वय ज्ञान तत्व षड ऐश्वर्यशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने मगर चेष्टा की तो भी वो तीन इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुए, उसका आस्वादन करने में समर्थ नहीं हुए। यही विचित्र बात है। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इन तीन विषयों का महागुरुत्व ही हमें प्राप्त होता है। ये तीन जो विषय हैं वो बड़े भारी विषय हैं, महाभारी हैं।
महागुरुत्वपूर्ण है। इन 3 विषयों को समझे बगैर, इन 3 विषयों में प्रवेश किए बगैर हमें कभी भी गौरांग महाप्रभु समझ नहीं आ सकते। और अगर वही समझ नहीं आए तो राधा प्रेम ही कैसे समझ आ सकता है, और राधा प्रेम ही समझ नहीं आया, और श्री कृष्ण की उस राधा प्रेम के प्रति वश्यता किस प्रकार की है वो ही कैसे समझ आएगा। फिर तो एक स्त्री पुरुष का प्रेम दिखेगा और हम अपराध कर बैठेंगे। मंजरी भाव का भजन भला कैसे हो पाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इस विषय को समझा जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हम सब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की मधुर लेखनी में और श्री कृष्ण ने जो कहा, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वो गोस्वामी पाद ने लिखा, और वो कितना गुरुत्व है अब हम इसी बात में प्रवेश करते हैं कि कितना भारी तत्व है। ये 3 विषय जो हैं वो कितने भारी हैं। तहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान। अभी पहली जो वांछा है कि श्री राधिका का प्रेम किस प्रकार का है, उनकी प्रणय महिमा क्या है। तो कृष्ण कहे, आमे होई रसेर निधान, मैं रस का निधान हूं, रस मुझसे प्रकट है, मैं ही रस स्वरूप है, मैं ही रस स्वरूप हूं, मुझ में रस है ये नहीं, मैं रसराज हूं, रस स्वरूप हूं, अखिल रसामृत मूर्ति हूं। अखिल रस ही एक मूर्ति का रूप धारण करके स्वयं श्री कृष्ण हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो आमी होई रसेरो निधान, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमे अमा कराय उन्मत्त। पूर्णानंदमय आमी, मैं हूं कैसा, कैसा हूं मैं। हम कहते हैं नव जलधर जैसी कांति, है ना, नवीन मेघ जैसी कांति, चिक्कण दलित अंजन जैसी कांति, बहुत कुछ बोलते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं पूर्णानंदमय हूं और चिन्मय हूं और पूर्ण तत्व हूं। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम तो आनंद के स्वरूप को जानते ही नहीं है, तो पूर्ण आनंद क्या होता है हमें क्या पता। कलिहत जीव, हमें यही नहीं पता आनंद क्या है। हमें यही नहीं पता कि जिस सुख के पीछे व्यक्ति दौड़ता है वो तो माया का बहुत बड़ा धोखा है, वो तो महादुख है, हमें पता ही नहीं। और हम बात आनंद की करते हैं, और उसमें भी पूर्ण आनंद क्या है वो हमें क्या पता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मैं पूर्ण आनंद हूं, चिन्मय हूं, कुछ भी भौतिक नहीं है मेरे अंदर, कोई हड्डी मांस रक्त ये सब नहीं है, सच्चित आनंद से बना हूं मैं, चिन्मय हूं, अप्राकृत हूं, है ना, मायाधीश हूं, मायाधीन नहीं हूं। तो मैं चिन्मय हूं और पूर्णानंदमय हूं, कुछ अपूर्णता नहीं है जिसके लिए भाग दौड़ करनी पड़े। पूर्ण तत्व हूं, पूर्ण तत्व, पूर्ण तत्व। लेकिन श्री किशोरी जी के आस्वादन में श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो क्या है, पूर्णतर है। और जब स्वयं गौर के रूप में आए हैं श्री कृष्ण, तो जो उन्होंने माधुर्य आस्वादन किया है वहां कृष्ण का माधुर्य पूर्णतम है, पूर्णतम। तो चिन्मय और पूर्ण तत्व हूं मैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु इसके बाद भी विचित्र बात है कि राधिकार प्रेम अमाय कराय उन्मत्त। राधा जी का प्रेम, किशोरी जी का प्रेम, प्रेममयी का प्रेम मुझे पागल कर देता है। कैसी बात है भाई, ज्ञान तुमसे प्रकट है, तुम ज्ञान स्वरूप हो, संवित शक्ति के आधार हो, ज्ञान शक्ति के आधार हो, तो ये उन्मत्तता तो ज्ञान का विपरीत शब्द है ना, ये तो उल्टा शब्द है।
तो इसे आप कह रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम जो है वो मुझे उन्मत्त कर देता है। ये एक एक पंक्ति जो है बड़े ध्यान से सुनने वाली है और इस पर मनन करना होगा। कौन कह रहा है? वो जो पूर्णानंदमय है, जिससे सब कुछ है, सब कुछ जो हम सोच सकते हैं सब कुछ उसी से है। समस्त भगवत स्वरूप जिनसे है, समस्त वैकुंठ लोक, भगवत लोक, समस्त भगवत आनंद जिनसे है, पूर्णानंदमय वो स्वयं है, उनसे सब आनंद लेते हैं, चिन्मय है, पूर्ण तत्व है। लेकिन फिर भी राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। ना जानी राधार प्रेमे आछे कतो बल, जे बले अमारे करे सदा विह्वल। विचित्र बात है, ये मनन करने की बात है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं, मैं कैसे उन्मत्त हो जाता हूं इनके सामने आते ही। इनके प्रेम में ना जाने कैसा विचित्र बल है। अरे आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, और आपसे क्या छिपा है? आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि ना जानी राधार प्रेमे आछे कतो बल? क्या दिखा रहे हैं कि आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, या आपने पता करने का प्रयास किया पर किशोरी जी के प्रेम की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। ना जानी राधार प्रेमे आछे कतो बल, जे बले अमारे करे सर्वदा विवल। एक क्षण के लिए भी छोड़ती नहीं है। ये जो प्रेम है ना प्रिया जी का, ये जो प्रेम, मादनाख्य महाभाव प्रेम, मोहनाख्य महाभाव, सुदीप्त सात्विक विकार, ये एक क्षण के लिए श्याम सुंदर को चैन से रहने नहीं देता है। ये बेचैन रहते हैं। बोल रहे हैं जे बले अमारे करे सर्वदा, सर्वदा विवल, सर्वदा विवल। माता पिता के साथ हैं तो भी विवल हैं, आहर बाहर हैं तो भी विवल हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं तो भी विवल हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। स्वीकार कर लिया, हाथ जोड़ लिए, श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ लिए। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, नट सदा अमा नाना नित्य नचाए उद्भट। प्रिया जी का प्रेम ही गुरु है, उसको मैंने गुरु मान लिया। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही संभालता है, गुरु ही अपनाता है, गुरु ही आगे बढ़ाता है। जब कहीं कोई आश्रय नहीं होता तो गुरु ही एकमात्र आश्रय होते हैं। तो मेरा कोई आश्रय नहीं है किशोरी जी के प्रेम के अलावा। उस प्रेम को पाए बगैर मैं कंगाल हूं, मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे मन में घोर तिमिर है। लेकिन प्रिया जी का प्रेम जो है, जिस प्रकार से गुरुदेव अपनी कृपा से अज्ञान रूपी अंधेरा हटाते हैं, प्रिया जी का प्रेम मेरे हृदय से निराशा रूपी अंधेरा हटा देता है। अरे जिसका नाम लेकर के सब आनंद प्राप्त करते हैं, 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, वो कहता है कि प्रिया जी का प्रेम मेरे हृदय से निराशा रूपी अंधकार को हटाता है। श्री राधा का प्रेम ही गुरु है और मैं शिष्य हूं। गुरुदेव कहेंगे उठो तो उठ गए, गुरुदेव कहेंगे बैठो तो बैठे, गुरुदेव कहेंगे आओ तो आए, गुरुदेव कहेंगे जाओ तो चले गए। गुरुदेव जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। जैसे नचाएगा उनका प्रेम, मैं वैसे ही नाचूंगा। मैं नट हूं, है ना, शिष्य रूपी नट हूं, और इनका प्रेम मुझे कितने ही नाच नचाता है। कब घर के बाहर मुझे वनमाली कर देता है, मैं वनचारी हो जाता हूं, महलों से बाहर चला जाता हूं, बिना पादुका पहने जंगल में गैया चराता हूं,
और बस इंतजार रहता है कब किशोरी जी को देख पाऊंगा, एक नजर एक नजर एक नजर एक नजर। कितना बेचैन कर देता है प्रिया जी का प्रेम इन्हें। इसीलिए इन्होंने स्वीकार किया, राधिकार प्रेम गुरु आमे शिष्य नट, सदा अमा नाना नृत्य न जाए उद्भट। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 वांछा का जो गुरुत्व निरूपण है उस प्रसंग में ये पहली वांछा अर्थात श्री राधा जी के प्रेम महिमा का गुरुत्व यहां बताया गया है। श्री राधा के प्रेम के गुरुत्व को दिखाने के लिए पहले श्री कृष्ण अपने इसके आगे अपनी महिमा का गुरुत्व दिखा रहे हैं कि देखो मैं हूं। पहले राधा जी का प्रेम कितना महान है, इससे पहले ये तो जान लो कि मैं कितना महान हूं जो उनके प्रेम के वश में है। कोई स्त्रैण नहीं है, कोई लंपट नहीं है। समस्त योगी मुनि ध्यान करके भी जिनके चरण नख मणि की एक ज्योति का एक अंश भी अपने ध्यान में नहीं लेकर आ पाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ब्रह्मा जी जो ब्रज भाव का भजन और प्रेम नहीं समझ पाए, परीक्षा लेने पर उतारू हो गए, है ना। जिनको माधुर्यमय श्री कृष्ण का दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त ही नहीं हो पाती है, वो हैं कृष्ण पूर्णानंदमय, पूर्ण आनंद मय मतलब जहां प्रचुर आनंद है। मय का मतलब है मठ प्रत्यय, जहां प्रचुर है। पूर्णानंदमय, मय सिर्फ पढ़कर गुजर मत जाना, पूर्णानंदमय पर टिक जाना। श्याम सुंदर है पूर्णानंदमय, चिन्मय, पूर्ण तत्व। मैं पूर्ण हूं, अपूर्णता है नहीं मुझ में। और हालत ये हो गई कि मैं नाच रहा हूं किशोरी जी के प्रेम के आगे। किशोरी जी का प्रेम गुरु है, मैं तो शिष्य नट हो गया, नट। तो ये महिमा कैसी है किशोरी जी के प्रेम की, मुझे इतना वश में कर लेता है इनका प्रेम। गुरुदेव कहते हैं परकिया भावे रसेर उल्लास। ये जो परकिया भाव योग माया की सहायता से आनयन किया है ब्रज किशोरियों में, किशोरी जी में, और वहां जो प्रेम का उच्छ्वास हुआ है, समस्त मर्यादाओं के बांध को तोड़ता चला गया है प्रेम। इतना तो किसी ने नहीं किया जितना प्रिया जी की समर्थारती ने वशीभूत कर लिया है श्री कृष्ण को। तो इसीलिए श्याम सुंदर कह रहे हैं कि पहले मेरी महिमा तो सुनो, फिर सोचना कि ये किशोरी जी का प्रेम कैसा है जो पूर्णानंदमय रस तत्व को नचा रहा है। क्या अभाव है भाई। रसो वही सह, श्रुतियां कहती हैं वो रस है। हम नीरस हैं इस समय, नीरस, हम नीरस है हमारा अस्तित्व बिना कृष्ण भजन के। कृष्ण रस है, कृष्ण का नाम रस है, कृष्ण के भक्त रस हैं, कृष्ण का धाम रस है, कृष्ण की कथा रस है, सब रस है, क्योंकि उनसे जुड़ा हर चीज रस है। तो रसो वही सहा, जीव रस खोजता है लेकिन कुत्सित जगह खोजता है, कुत्सित चीजों में रस खोजता है, तो उसे रस मिलता नहीं है, वो निराश हो जाता है। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का, वासनाओं का गुलाम बन करके संसार चक्र में आ पड़ता है बारंबार। लेकिन रस अगर चाहिए तो वही है, रसो वैसा। रसानाम रसतम, बहुत सारे श्रुति वाक्य हैं जहां गुरुदेव कह रहे हैं कि जिससे पता चलता है कि श्याम सुंदर समस्त रसों के आश्रय हैं। चाहे वो शांत रस हो, चाहे दास्य हो, चाहे सख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे मधुर हो, और 7 गौण रस के भी आधार हैं। हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भय रस, इन गौण रसों के भी परम आश्रय श्याम सुंदर ही है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण श्लोक में श्री कृष्ण को कहा है अखिल रसामृत मूर्ति ही। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रस रूपी
अमृत की ही जो मूर्ति है उसमें रस है, वो नहीं, वही रस है, कृष्ण रस है, जिससे जगत रसीला बन सकता है, जिसकी एक कण, उस कण के भी आभास, उस आभास का भी प्रतिबिंब, उससे जगत का ये पार्थिव आनंद, जड़ आनंद बना है। हम सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण क्या है, ये इस क्षुद्र बुद्धि में कहां आ सकता है। लेकिन वो कैसे वशीभूत है भाई, पूर्णानंदमय, आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेम अमाय कराय उन्मत्त। ये क्या विचित्र बात कह दी है श्री कृष्ण ने। कविराज जी की जो कलम है ना, वो बड़ी सटीक है, एक शब्द में ही अनंत गहराई है, हर कोई नहीं समझ सकता, पढ़ेगा और गुजर जाएगा, लेकिन टिक जाइए यहां, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं रस हूं, मैं ही रस हूं। लेकिन राधिकार प्रेमी अमाय कराए उन्मत्त, कोई स्त्री के पीछे रसो ऐसा भागेगा? हो सकता है क्या? हाड़ मास की औरत के पीछे कोई भागेगा? असंभव। रसो ऐसा, जिनके अंश के अंश के अंश एक स्त्री का रूप जब लेते हैं और असुरों को अमृत पान कराते हैं, तो महादेव जी विचलित हो जाते हैं। वो स्वयं किसी स्त्री के हाव भाव नैन नक्श पर रीझ जाएगा? असंभव। तो राधिकार प्रेम अमाय कराए उन्मत्त, क्या है ये राधा रानी, क्या है इनका प्रेम, कैसा है इनका प्रेम? उठ गया लोभ जानने का, मुझे किसने हिला दिया, मेरी अवस्था ऐसी कैसे हो गई कि प्रिया जी ने एक सुंदर मधुर कटाक्ष दिया और मेरा मयूर मुकुट गिर गया, पीतांबर खिसक गया, मैं मूर्छित प्राय हो गया। सोचने की बात है, सोचने की बात है। भावग्राह्य जनार्दना, जरा सा भी इनको एक बाल के बराबर नहीं हिलाया जा सकता, ना कुल हिला सकता, ना धन हिला सकता, ना रूप हिला सकता। इनको हिलाता है तो प्रेम। तो इतना भारी प्रेम है किशोरी जी का, और गौरव वर्जित प्रेम है, गौरव रहित प्रेम है। गुरु है, देखिए ना, कहा कि राधिकार प्रेम गुरु, लेकिन गौरव वर्जित गुरु है इनका प्रेम, गौरव वर्जित। अरे जिसके प्रेम के आगे स्वयं भगवान नाच रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं। चाहो मुखतूली राय चाहो मुखतूली, कि तुम्हारी नयन की पुतली से, तुम्हारी नयन की नाचनी से मेरे हृदय की पुतली नाचती है। तुम एक बार तो नजर उठाकर मुझे देखो। क्या अवस्था है कि मुझे अपने श्री चरण मस्तक पर रखने दो। यही मेरे आभूषण है, यही मेरे भूषण है, यही मेरे जीवन है, यही मेरी निधि है। ये क्या किसी स्त्री के लिए बोल सकते हैं? रसो वै सह, जो पूर्णानंद है, जो चिन्मय है, जो पूर्ण तत्व है और जो रस का निधान है, वो बोल सकता है क्या? पहले ये तो समझो कि महाप्रभु ने कृपा करके हमें किनका दासित्व दिया है, किनकी किंकरी बना करके हमको कुंज में ले जाना चाहते हैं। कितना बड़ा दान है वो, जिसके आंचल के सुगंध को, जिसके वस्त्रांचल के सुगंध के एक
अंश को पाने के लिए श्याम सुंदर इतने व्याकुल रहते हैं। ये मादनाख्य महाभाव के वस्त्र हैं, ये वस्त्र प्रिया जी के जो हैं वो मादनाख्य महाभाव से बने हैं, महाभाव से ही बने हुए सारे वस्त्र हैं, सारे आभूषण हैं, सारे भाव हैं, सारे कटाक्ष हैं, महाभाव के कटाक्ष हैं, महाभाव की वाणी है। महाभाव, प्रेम नहीं, प्रेम के आगे स्नेह रूपी महाभाव, हा? स्नेह, प्रणय, मान, राग रूपी महाभाव, अनुराग, और फिर मादनाख्य महाभाव, और फिर मोहनाख्य महाभाव। तो और कैसा गोपी प्रेम है ये, गुरुदेव आगे समझाते चले जाएंगे। ये गोपी प्रेम जहां पर श्री कृष्ण सुख के अलावा अन्य कोई इच्छा है ही नहीं, इच्छा की गंध मात्र नहीं है, इस प्रेम के पूर्ण वशीभूत हैं। निरुपाधिक प्रेम है ये, निरुपाधिक, कोई उपाधि नहीं है, संबंध की भी कोई उपाधि नहीं है कि पहले संबंध होगा फिर प्रेम होगा। प्रेम है प्रेम के लिए, ना सो रमण ना हम रमणी तक के स्तर को हासिल करते हैं प्रिया प्रियतम इस प्रेम में। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत के मल्ला नाम नृणाम नरवरः आदि श्लोकों में उनके जो अखिल रसामृत मूर्ति का दृष्टांत दे रहे हैं। मथुरा में कंस के रंगालय में श्री कृष्ण ने जब प्रवेश किया तो अनेक प्रकार के वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनके नयनों में वो अलग अलग तरीके से प्रकटित हो गए, क्योंकि वो अखिल रस के आश्रय हैं। इसीलिए जितने भी पिता की उम्र के लोग हैं वो सोच रहे हैं हमारा कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर सुकुमार बच्चा है। जितनी भी वहां किशोरियां हैं सोच रही हैं आहा, ऐसा सौंदर्य माधुर्य तो देखा ही नहीं, ये हमारे कांत होते। जितने भी, और जो कंस है, कंस के जितने भी परिकर हैं वो सोच रहे हैं कि ये कितना बलशाली है, इससे कैसे जीता जाएगा। तो क्योंकि समस्त रसों के आश्रय हैं, इसीलिए प्रत्येक के निगाह में अलग अलग रूप में वो प्रकटित हो रहे हैं श्याम सुंदर, इसीलिए वो रसो ऐसा है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रृंगार आदि सर्व रस कदम्ब मूर्ति, शब्द कितना सुंदर है, श्रृंगार आदि सर्व रस कदम्ब मूर्ति। श्री कृष्ण विभिन्न भाव के लोगों के निकट उनके भाव के अनुरूप अलग अलग भाव में प्रतिभात होने लगे, दिखने लगे। श्री कृष्ण सर्व रस स्वरूप हैं, इसीलिए भक्तवृंद रसास्वादन की लालसा में अन्य समस्त आवेश को त्याग करके अखिल रसात्मक श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आवेश में उन्मत्त रहते हैं। यही प्रथम गुरुत्व है। रसो वैसा का ये दृष्टांत है बहुत बड़ा। कितने भी श्री कृष्ण भक्तों को देख लीजिए तो वो अन्य आवेश को त्याग देते हैं। मीरा जी को ही देख लीजिए, अन्य आवेश कहां है? करना फकीरी और दिलगिरी सदा मगन अब रहना जी। कहां है अन्य आवेश? जितने भी भक्त देख लीजिए तो अन्य आवेश का त्याग सहज नहीं है, ये सहज नहीं है। घर बार के आवेश का त्याग, बाल बच्चों के प्रति आवेश का त्याग, समाज के प्रति, जाति के प्रति, अपने पोजीशन के प्रति, जो भी आवेश हम देखते हैं दुनिया में, दुनिया उन्मत्त है विभिन्न आवेशों को लेकर, धन के प्रति, उन समस्त आवेशों को हंसते हंसते छोड़ देते हैं। जानबूझ के नहीं छोड़ते हैं, छूट जाता है, क्योंकि
हाईएस्ट रस मिल रहा है श्री कृष्ण में, है ना। कृष्ण के चरण नहीं छोड़ सकते, श्री कृष्ण के चरण हम नहीं छोड़ सकते। कितने कितने हैं, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी हैं, लीला शुक जी हैं, कितने कितने परिकर हुए हैं, अनंत परिकर हैं। अनंत परिकरों की जब हम कथा देखते हैं तो यही कि सब कुछ उनका छूट जाता है। ऐसा रस और उस रस की ऐसी उन्मत्तता, मादकता में वो विभोर हो जाते हैं कि अन्य आवेश खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए है श्याम सुंदर सर्व रस कदम्ब मूर्ति। कोई उन्हें वात्सल्य भाव से भजता है, कोई सख्य भाव से भजता है, हा? साधु बन जाता है, सब छूट जाता है। याद भी नहीं करते हैं कि कहाँ से आए, कैसे थे, क्या क्या घटना हुई साथ में, सब भूल गए। अरे सब माया, सब बेकार। ऐसा गाढ़ा आवेश अखिल रसात्मक श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो जाता है भक्त का। तो पूर्णानंद अमे चिन्मय पूर्ण तत्व, भौतिक जगत के रस का आस्वादन करते हैं हम तो वो कुरस है और हमारे अभाव बने रहते हैं ना, और डर भी बना रहता है। स्त्री का भोग कर लिया तो भोग ही कितने समय तक का, कितने समय तक का, और कितनी निश्चिंतता, और कितना ले ही पाते हैं, हाँ? और कब तक का, यौवन रहने तक, या कोई बीमारी आ गई, या बच्चे हो गए, कितने सारे अंतराय हैं। और शरीर अपने आप में एक अंतराय है, थका मांदा बेकार घटिया शरीर। कहाँ है यहाँ भोग? यहाँ तो भोग नहीं है, यहाँ है रोग। रोग को ही भोग समझ करके बैठे हैं। इसीलिए इतने आसानी से, यानी जैसे ही निष्कपट निरपराध भाव से कृष्ण भजन कोई करता है तो ये सब रोग छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। तो अखिल रसात्मक हैं श्री कृष्ण। उनके प्रति कोई उन्मत्त होगा तो प्रगाढ़ आवेश से ही उन्मत्त होगा। तो ये प्रथम गुरुत्व है। तो द्वितीय गुरुत्व क्या है? द्वितीय गुरुत्व क्या है? श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इस पर भी चर्चा करेंगे हम, और बहुत ही सुंदर आगे कथा है। सब कुछ अनुकूल रहा तो जरूर चर्चा होगी। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।